हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वीडियो में आप देखेंगे इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मींस ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px, मींस ax वेरिएबल है, p मींस पॉलिनोमियल फॉर वेरिएबल x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ये जो होना एज इज नॉट इक्वल टू 0 होना, एज नॉट इक्वल टू 0 होना, एबीसी जो आपका है रियल नंबर, आपका ये आपका रियल नंबर होना है, एबीसी रियल नंबर होना है, ठीक है। तो अपन ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां a मतलब 1 है, b मतलब 2 है, c मतलब 1 आपका है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है। यहां वो 0 आपका नहीं होना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना, इधर आपको देखो c टर्म आपका नहीं है, तो ये भी किसमें आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका आएगा। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप एग्जांपल देख लो, √3 रूट कुछ मिला ना, √2 x स्क्वायर माइनस 5, ये भी आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, ठीक है। x स्क्वायर होना है, बाकी इधर हो चाहे मत हो, आपको ये जो नंबर आते हैं ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है। इसी में क्या होता है? क्वाड्रेटिक, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया। अगला टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इसमें आप 0 इंक्लूड कर दो, इसमें 0 इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा? इक्वेशन आपको बन जाएगा, इक्वेशन आपको बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब जो आपको दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दो, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका होता है, मतलब पॉलिनोमियल में आप 0 इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये दोनों में आपको डिफरेंस आपका है, इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। इक्वेशन बोलेगा तो उसमें दोनों साइड एलएचएस भी होगा और आपका आरएचएस भी होगा, ठीक है। एलएचएस भी होगा और आपका आरएचएस भी आपका होगा। इसीलिए आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो दिख रहा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन क्या है? वहां सेम कंडीशन आपका एज नॉट इक्वल टू 0 होना है, ठीक है। और एबीसी क्या होना है? रियल नंबर आपका, रियल नंबर आपका होना है। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसका रूट्स क्या होगा? रूट्स का मीनिंग होता है वेरिएबल की वैल्यू। रूट्स का मीनिंग होता है वेरिएबल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। जो क्या होगा तुम्हारा वेरिएबल का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वेरिएबल का वैल्यू आपको सेटिस्फाई करे, वही आपका रूट्स, वही आपका रूट्स आपका होगा। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल्ड इट्स रूट्स। मतलब समझ लो, इसको सॉल्व करोगे आप इक्वेशन को, तो x की जो वैल्यू फाइंड होगी, x की जो वैल्यू फाइंड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स। उसी को हम लोग रूट्स बोलेंगे आपका, ठीक है, उसी को हम लोग रूट्स बोलेंगे। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। और उसी में रूट्स मीन जो भी वेरिएबल आपका है, जो भी वेरिएबल आपको उसकी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या आपका होगा? रूट्स आपका होगा। यहां तक ठीक है? अब आगे आ जाइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए। x² + 4x - 5 = 0, 3x² - 6x + 2 = 0, 5x² - 6x - 2 = 0। ठीक है? अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या आपका? इसमें करना क्या, जो भी इक्वेशन आपका है इसको आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या हुआ? a² ऐसे आ a + b को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या फिर a - b के होल स्क्वायर आपको कन्वर्ट करना आपको, ठीक है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a² + 2ab + b²। ये क्या होगा आपको? a² - 2ab + b²। तो आपको जो भी गिवन इक्वेशन आपका है उसको लेफ्ट साइड में आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब देखिए अपन कैसे करेंगे आप, अब देखो आप इसको अपन कैसे करेंगे। नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट को लेते हैं, अपन फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका x का स्क्वायर आपका है प्लस 4x माइनस 5 = 0 आपका है, ठीक है? अब एक काम करो आप, सबसे पहले को करना क्या है, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देना है। कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देना है। x का स्क्वायर प्लस 4x = 5। ये -5 है, इधर +5 हो जाएगा, हो गया। अब आपको इसको 2ab में कन्वर्ट कर, देखो ये आपको एक इवन आपका है, 4 आपको इवन आपका है, तो आपको क्या लिखोगे इसको आप? x का स्क्वायर प्लस 2 लिखिए आप, इंटू x लिखिए, इंटू 2 लिखिए आप। ये देखिए आपने x स्क्वायर यहां आपके पास है, x 2 लिखिए, इंटू x लिखिए, इंटू 2 लिखिए, आपको = 5 हो गया। आप ऐसे समझिए, सपोज करें आपको a² + 2ab आपके पास है, ठीक है? आपको a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, आप क्या करोगे? आपको यहां क्या करना पड़ेगा? b² आपको यहां इंक्लूड करना है, आपको यहां b² इंक्लूड करना है, ठीक है? अब यहां देखो आप, यहां क्या है? x का स्क्वायर है प्लस 2 × x × 2 है। तब एक काम करिए आप, यहां x का स्क्वायर लिखिए प्लस 2 लिखिए, इंटू x लिखिए, इंटू 2 लिखिए। यहां अपने से 2 स्क्वायर इंक्लूड करो आप यहां 2 स्क्वायर इंक्लूड कर रहे हो। अभी देखो आप कोई नंबर इंक्लूड करोगे, अभी तो इक्वल आपका है, अभी आप नंबर इंक्लूड करो तो ये वैल्यू आप चेंज हो गए ना, तो आपको जो भी इक्वेशन है चेंज आपको नहीं होना है, इक्वेशन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे आप? 2 का स्क्वायर प्लस किया, राइट साइड में 2 का स्क्वायर को भी प्लस कर दो, आप दोनों साइड में सेम कर दो, आप इक्वलिटी करना है आपको, इक्वलिटी आपको लगाना है। आपने इधर प्लस किया, इधर भी प्लस कर दो आप, तो वैल्यू में आपको चेंज नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये करना पड़ेगा। तो इससे अपने को बेनिफिट क्या हुआ?
ये जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 2 के होल स्क्वायर का कन्वर्ट आपका हो गया। ठीक है, यहां सॉल्व करिए। 5 प्लस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 9 हो गया आपका। अब क्या करो आप, स्क्वायर x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका √9 आपका हो गया, ये आपका √9 आपका हो गया। ठीक है, √9 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। रूट साइड आप जब हटाओगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस 3 दोनों आपका आएगा, प्लस माइनस 3 दोनों है। क्यों ऐसा होता है पता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी आपका 9 आपका होता है। जब कभी भी अपन स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों अपन लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार निगेटिव साइन लेना है। टेकिंग पॉजिटिव साइन x प्लस 2 इक्वल टू 3, प्लस तो अपन पता है नंबर है तो अपने प्लस अपने को लिखना नहीं है। ये वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। फर्स्ट वैल्यू आपका हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गया 1 हो गया। चेक आ जाओ, टेकिंग निगेटिव साइन, तो लिखिए आप x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 लिख लो आप। 2 को ट्रांसपोज करिए, माइनस 3 माइनस 2, x की वैल्यू हो गया माइनस 5 हो गया, x की वैल्यू माइनस 5 हो गया। आंसर लिख लो आप, x इक्वल टू 1 हो गया और माइनस 5 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया, x की वैल्यू 1 और माइनस। तो आपने देखा, आपको मैंने शुरू में बोला था आपने करना क्या है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट हो गया, फिर तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखे यहां सामने कोई नंबर यहां आपका नहीं था। ठीक है, ये इवेंट था। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें क्या आपका है, सामने नंबर है, यहां आपका निगेटिव साइन। अब देखो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड देख लेते हैं। ये मेथड आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेकंड में आ जाइए अब अपन सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया, जो भी नंबर रहेगा ट्रांसपोज करना, आपको ट्रांसपोज करना, आपको ट्रांसपोज करिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ये हो गया सेकंड। ये नंबर आपका है, क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो 3 से। आप 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखिए, और सभी को 3 से डिवाइड कर दो आप, सभी को 3 से डिवाइड कर दो आप। डिवाइड both the side, divide both the side by 3, divide both the side by 3, 3 कैंसिल आपका हो गया, x का स्क्वायर हो गया माइनस 5/3x आपका हो गया इज इक्वल टू माइनस 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो आप, यहां तो ठीक है, यहां देखो आप x का स्क्वायर लिखिए, 2 लिखिए इंटू x लिखिए। अब ये आपका ऑड नंबर में है, इवन होता तो 2 का फैक्टर आ जाता, 2 फैक्टर होता, लेकिन ऑड में तो 2 होता नहीं है। और आपको तो 2 लाना है, आपने 2 ले लिया है। अब यहां क्या कर दो आप, कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना है, 3 को डबल कर दो बस। आप जो भी यहां नंबर रहेगा उसको डबल कर देना और कुछ मत कर। क्यों, सॉल्व करोगे आपका 3 आ जाएगा, सॉल्व करोगे आपका 3 आ जाएगा, 2ab आ गया।
अब इसके बाद अब इसका अगला स्टेप क्या आपका होता है, आपको इसका स्क्वायर लाना है। ए स्क्वायर अपने पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab है, तो अगर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा किस फॉर्म में हो गया, ए माइनस बी के स्क्वायर में आपका हो गया। तो आपको यहां इंक्लूड करना है, अगर आप लेफ्ट में इंक्लूड करोगे तो राइट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा इक्वलिटी के लिए। करिए आप एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। आपको दोनों साइड में करना है, आपको 5/6, आपको दोनों साइड में 5/6 का होल स्क्वायर इंक्लूड करना है। अब देखिए यहां ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड में इंक्लूड करने से वैल्यू में चेंज आपको होगा नहीं। अब देखिए आप x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 25/36, 25/36 आपका आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहां x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस 2/3, यहां पर एलसीएम करिए, ये 36 आपका हो गया, 3 से डिवाइड करो आप, 36 में 12 माइनस 2 माइनस 24, 36 डिवाइड 1 25, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/36 आपका हो गया, 1/36 आपका हो गया। ठीक है, उस पर जब भेजो आप क्या होगा, रूट आपका हो जाएगा रूट ओवर 1/36, 1/36 आपका हो गया। यहां तो देखो अच्छे से आप, यहां तो देख लो आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, नंबर को ट्रांसपोज किए, नंबर ट्रांसपोज करने के बाद अगर यहां कोई नंबर रहेगा डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये इसको अपन 2ab में कन्वर्ट करेंगे, 2ab लाएंगे, ये आपको ऑड नंबर है, यहां डबल कर दो, नीचे आप डबल कर देना, कुछ आपको नहीं करना, बिल्कुल आप डबल कर देना है। उसके बाद इसी नंबर के स्क्वायर को दोनों साइड एडिंग कर दो आप, एडिंग कर दिया भाई। अब देखो आप इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, अब देखिए आगे यहां x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/6। फिर सेम काम करो, पॉजिटिव साइन लेना है, निगेटिव साइन लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, ट्रांसपोज करिए, x की वैल्यू 1/6 प्लस 5/6, सॉल्व करिए आप, 6 का एलसीएम 6 हो गया, 1 प्लस 5 ये हो जाएगा, x की वैल्यू 6/6 आपका हो गया, 1 हो गया, x की वैल्यू आपको 1 हो गया एक बार। अब एक बार ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। यही आपका एक बार आपको नेगेटिव साइन लेना है, तो x सॉरी ट्रांसपोज करिए, एक मिनट जस्ट, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, ट्रांसपोज करिए आप, x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6, ये देखिए सेम सेम
एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम कितना आपका आ गया 6 आ गया, -1 + 5 आ गया, ठीक है। x = 4/6 सॉल्व करिए 2 3, x की वैल्यू 2/3 आ गया, x की वैल्यू 2/3 आ गया। आंसर लिख लो आप यहां, आप यहां आंसर लिखिए, x = हो जाएगा 1 हो गया और 2/3 आपका हो गया। ऐसे पर सॉल्व करते हैं, ये आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका है क्लियर आपका है। थर्ड देखिए आप, थर्ड देख लीजिए पहले आप, अब थर्ड आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन आपका है 5x² आपका है, -6x आपका है, -2 = 0 आपका है। फर्स्ट टर्म क्या होना है आपको, 2 को ट्रांसपोज करना आपको है, 5x² -6x = 2 आपका होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या करना है, अगर यहां पे नंबर है डिवाइड कर दो, यहां पे केवल x² होने चाहिए, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो अच्छी बात है, जैसे यहां नंबर आपका नहीं था, ठीक है। अब यहां देखिए आप दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, आप दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बाय 5 बाय 5 बाय 5, ठीक है। 5 कैंसिल हो गया, अब यहां लिखते रहे, यहां डिवाइड बोथ द साइड, डिवाइड बोथ द साइड बाय 5। क्या हो गया देखो आप, यहां x² हो गया, -6/5x हो गया, = 2/5 आपका हो गया। अब यहां देखो न्यूमरेटर देखिए 6 है, इवन नंबर है, इवन नंबर आपका है, यहां ऑड नंबर था, तो इवन नंबर में क्या आपका हो जाएगा, x² लिखिए, 2 लिखिए x। अब यहां देखो आप, यहां इवन नंबर है मतलब 2 को फैक्टर है, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यहां आपको डबल नहीं करना है, डबल आपको यहां करना था, यहां 5 आपका था, इवन नंबर आपका है, ठीक है। फिर वैसे बन जाएगा आपका, फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन, x² -2 × x × 3/5, दोनों साइड में इसी नंबर का अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर एडिंग कर देंगे, ठीक है। दोनों में अपन इसी को स्क्वायर एडिंग कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करिए, x -3/5 a -b के होल स्क्वायर में आपका है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, यहां सॉल्व करिए 4/9 सॉरी 2/5, सॉरी हाँ 2/5 आपका है, ये कितना हो गया 2/5 हो गया, यहां लिखिए 9/25 हो, 9/25 आपका हो गया। फिर x -3/5 का स्क्वायर = एलसीएम 25 हो गया, 5 डिवाइड करो आप, 5 × 2 10 हो गया, 25 आपका 9 ही रहेगा आपका, x -3/5 का होल स्क्वायर = 19/25, 19/25। देखिए एक बार आप, ठीक है। इसको रोक करके आप नोट भी करते रहना साथ में। किए क्या अपन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, क्लियर आपका हो गया। आगे जाइए, थोड़ा सा मिटाता हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखिए आप x -3/5 स्क्वायर पर भेजिए, क्या हो जाएगा √19/25। अब यहां देखो आप
x माइनस 3/5, जब स्क्वायर रूट हटेगा, अब 19 तो उसका स्क्वायर है नहीं, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 19/5 हो जाएगा, रूट 19/5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर तो आपका यहाँ है नहीं, सॉल्व होगा तो इधर ट्रांसपोज कर लो आप, x इक्वल टू प्लस माइनस 19/5 प्लस 3/5। x की वैल्यू क्या हो गया, एलसीएम हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 19 प्लस 3। एक बार वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 19 प्लस 3/5 और एक बार हो जाएगा रूट माइनस 19 प्लस 3/5 आपका हो गया, ये तरह का हो गया। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ये तो आपको सॉल्व हो नहीं रहा आपका रूट 19, तो इसके ऊपर डायरेक्ट लिख दो। तो ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये आपका हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में अपन देखेंगे बाद में, तो आपको ऐसे बनता है। मैं आपको बेसिक समझना है, इसका बेसिक समझ गया आप लोग। इसमें करना क्या आपको है, लेफ्ट साइड में a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर उधर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दोनों साइन आपका आएगा, यहाँ 19 आपका सॉल्व हो नहीं रहा आपका। ठीक है, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट में आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में आते हैं। ओके, अब आप आगे आ जाओ। अभी तक हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स की मीनिंग क्या होता है। तो अपने को देखना है मेथड्स टू फाइंड रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने या सॉल्यूशन फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड करना। और उसके कुछ मेथड्स आपके हैं। फर्स्ट मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ मैंने एग्जांपल आपकी बुक से लिया है मैंने, तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करें। देखिए, जैसे आप मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 3 में आइए सॉल्यूशन। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड, अब देखो यहां जाओ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए आप। 3 × 2 6 हो गया, प्रोडक्ट में 6 हो गया। ये क्या साइन है, प्लस है। सम में -5 है। दो नंबर आपको ऐसे लेना है, प्रोडक्ट में 6 आना है, सम में -5 आना है। और दो नंबर को प्लस करने से -5 है। अब प्रोडक्ट में 6 आना है तो 6 का फैक्टर फाइंड करिए आप। 2 और 3, 6 तो 2 पेयर बनेगा, एक होगा 1 और 6 होगा, एक 2 और 3 होगा। ठीक है, प्लस करने से 5 आना है। प्रोडक्ट में प्लस आना है, प्रोडक्ट में प्लस आना है, सब में माइनस आना है। नंबर 2 और 3 मतलब आपको नंबर अपने क्या क्या लेना है, -2 लेना है, -3 आपको लेना है। ये नंबर आपको देखना, आपको नंबर कौन कौन सा लेना है। फिर देख, बात सुन लो आप, यहाँ ये साइन प्लस आपका है, मतलब दोनों का साइन सेम होना है। यहाँ माइनस है, दोनों को माइनस में आपका होना है, दोनों को माइनस में आपका होना है। अब 5 को जब क्या लिखोगे आप, 2x² -2x
-3x + 3 = 0। -5 को ब्रेक कर दो 2 और 3 में, प्लस था माइनस था, दोनों माइनस में ले लिए। ग्रुपिंग करो आप, 2x² -2x सब एक सब ले लीजिए। ये आपका रफ वर्क आपका है, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। इसको देख लो, इसको नोट कर लेना। अब यहां देखिए, यहां ब्रैकेट लिया, यहां माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा दो। अब यहां देखो 2x² 2 है, दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है। कॉमन जो दोनों में आपका होना है, x बचेगा -1 बचेगा। 3x और 3 में 3 कॉमन आपको दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो आप, x -1 आपका आ गया। कॉमन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों नंबर का सेम आना है। ये देखिए आप, दोनों नंबर का सेम आना है, सेम आ गया। x -1 लिखिए, 2x -3 लिखिए। ये फैक्टराइज आपको, यही आपका फैक्टराइजेशन आपका है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो लिखिए आइदर x -1 = 0, x की वैल्यू 1 और 2x -3 = 0, x की वैल्यू 3/2 आ गई। x की वैल्यू 1 भी आएगा, 3/2 भी आ गया, दो वैल्यू आएगा, आंसर हो गया x = 1 and 3/2। ये हो गया एग्जांपल 3 आपका हो गया। अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपन एग्जांपल 4 को चलो अपन आप देख लेते हैं। तो आपको तो समझ में से आ गया होगा आपका, ठीक है। अपन मिटा देते हैं तो वो काम करेंगे। देखे तो एक मिनट, देखिए आप जरा एग्जाम्पल 4 में आए, एग्जाम्पल 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए आप, 6x² लिखिए, -x लिखिए, -2 = 0 आप लिखिए। ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, 6 यहां x² में है, 2 यहां है, प्रोडक्ट में आना है -12। अब यहां देखिए आप, माइनस यहां आपका है, यहां माइनस आपका है, मतलब यहां आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। में -1 आता है। दो नंबर आपको ऐसे लेना है, प्रोडक्ट में 6 × -2, प्रोडक्ट में -12 आना है। यहां साइन माइनस आपको, माइनस करने पर -1 आता है। जब कभी भी यहां तो माइनस को ध्यान देना, तो एक पॉजिटिव में होना है, दूसरा निगेटिव में आपका होना है। एक पॉजिटिव में होना है, दूसरा को निगेटिव में होना है। यहां भी माइनस है, बड़े वाले को प्लस में लेना है, छोटे वाले को माइनस में लेना है। अब बच गया नंबर लेना। अपन नंबर क्या क्या लेंगे, 12 है, 12 2 × 6, 6 में 2 माइनस करो, कितना आएगा 4 आएगा। लाना कितना है 1 लाना है। 4 और 3 आ गया, मतलब 3 और 4 आपको लेना पड़ेगा। 3 और 4 आपको लेना, क्यों 4 में से 3 माइनस करिए 1 आएगा। अब 4 × 3 करिए
12 आएगा। अब यहां देखो, जब यहां दोनों माइनस में है, बड़े वाले को प्लस में माइनस में लेना है, छोटे वाले को प्लस में लेना है। ठीक है, बड़े वाले को माइनस में लेना है, छोटे वाले को प्लस में लेना है। नंबर पता चल चुका है, 3 -4 लिखो या -4 या 3 लिखो। आप किसी भी नंबर को पहले लिखो। ठीक है, 3 -4 लिखिए या फिर -4 और 3 लिखिए। तो मैं तो जनरली छोटे वाले को पहले लिखता हूं, आप किसी भी पहले लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। ये आपको रफ फर्क है, रफ फर्क बहुत जरूरी है आपको सॉल्व करना। देखिए, +3x -4x +3x आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x² -4x + 3x। आपके ऊपर है, आपके ऊपर, आपको कैसे लिखना है। आपको छोटे वाले को पहले लिखना है, बड़े वाले को पहले लिखना। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि छोटे वाले को पहले लिखो। ठीक है, अब ग्रुपिंग करिए आप। 6x² + 3x एक साथ ले लो आप। यहां ध्यान दो, सामने में माइनस आपका है, ब्रैकेट लगा लो, साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में आपको हो जाएगा। सॉरी, प्लस आ गया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करो साइन मिलना चाहिए आपको। अब आ जाओ, 6x² 3x, दोनों में 3x कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है। 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 बचेगा, x तो बचेगा ही, 3x पूरा कॉमन निकाल चुके, 1 बचेगा। आप 3x पूरा कॉमन निकाल चुके, 1 बचेगा। 4x और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 2 जा 2 1 जा। ये देखिए, आप दोनों को कॉमन दिख रहा है, 2x + 1 आ गया, 3x - 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आप फिर से देखिए, प्रोडक्ट में आ गया, दोनों को प्रोडक्ट 0 है, दोनों को आपको 0 से कंपेयरिंग करना है, दोनों को आपको 0 से कंपेयरिंग करना है। आइदर 2x + 1 = 0 ले लो आप, 2x की वैल्यू -1 हो गया, x की वैल्यू -1/2 हो गया। और या फिर ले लो 3x - 2 = 0 ले लो आप, 3x की वैल्यू 2 हो गया, x की वैल्यू 2/3 आपका हो, x की वैल्यू 2/3। आंसर लिख लो, x = -1/2 और 2/3। ऐसे अपन बनाते हैं, यही क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसको भी अपन जो देख लेते लेने आधा, अपन इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, शायद आप देख लेना। ठीक है, वैसे फैक्टराइजेशन का मैंने आपको पॉलिनोमियल मैंने बताया है, वहां आप देख सकते हो, तो यहां आप देख लो। अब आइए एग्जाम्पल 5 में, एग्जाम्पल 5 में क्वेश्चन आपका है 3x² -√2√6 x + 2। सॉल्यूशन आपका है
अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, प्रोडक्ट में 3 into 2 6 आना है, प्लस सम में 2√6 आना है, सम में 2√6 माइनस 2√6 आना है। देखो इसी वजह से आपका है नंबर मिल जाएगा तो दिक्कत आपको नहीं होना है। प्रोडक्ट में 6 आना है प्लस करने पर 2√6, तो साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट में 6 आना है प्लस में √6 आना है, क्या ले लो √6 ले लो, √6 ले लो, यहाँ माइनस आपका है माइनस ले लेना, आप माइनस ले लेना। √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यही आपका होता है, इसको पहले ब्रेक कर दिए, 2√6 आ गया, ग्रुपिंग करिए 3x² माइनस √6x, एक साथ ले लो आप, उसके बाद फिर अब यहां देखिए माइनस साइन आपका है √6 2 आ जाएगा, ग्रुपिंग किया, ये माइनस साइन है, साइन चेंज हो। अब इसके बाद अब यहां देखो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 अपन लिख सकते हैं, √6 अपन क्या लिख सकते हैं, √2 into √3 अपन लिख सकते हैं, वहां पे सेम काम करो आप, √2 into √3 x माइनस √2 into √2, 3 को लिखा √3 into √3 लिखा है, 6 को लिखा है √2 into √3 लिखा है, √6 को 2 को लिख लो आप, कॉमन देखो आप, कॉमन देखिए √3 x भी दोनों में आपका है, लिखिए √3x, क्या बचेगा, एक √3 हट चुका है, √3x बचेगा माइनस √2 बचेगा, √3x दोनों में कॉमन था, यहां देखिए आप, यहां √2 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन निकालिए, क्या बच गया, √3x बच गया माइनस √2 बच गया, इक्वल टू में 0। नंबर आपके सेम कॉमन होना है, √3x माइनस √2, सेकेंड में सेम आपका आएगा √3x माइनस √2, ठीक है, सेम आपका है, सॉल्व करिए, आइडर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x की वैल्यू √2 आ गया, x की वैल्यू √2/√3, या फिर इसका अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू √2/3, यहां पे सेम आएगा, और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2, x की वैल्यू √2/√3, मतलब क्या हुआ, होल डिवाइड 2/3 आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका आ गया, दोनों सेम आंसर आपका है, तो इसका आंसर आपका आ गया √2/3, √2/3, ऐसा करना है। ये कौन सा मेथड आपका हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका होगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको आगे देखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब थर्ड में आइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में आइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में आइए। तो मैंने यहां दो लिया है, एक तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन को ले लिया है,
दूसरा एक मैंने जनरल क्वेश्चन दिया आपको। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए आपका मतलब स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आपका होता है इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देख लिया और कंप्यूटिंग द स्क्वायर देख लिया। तीसरे मेथड में आइए, क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। करने का आपको है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे फार्मूला। हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सबसे पहला काम है सी को ट्रांसपोज करिए आप। सबसे पहला वर्क है सी को ट्रांसपोज करिए आप। सी ट्रांसपोज आपका हो गया, ठीक है। डिवाइड करिए इसे बोथ साइड, दोनों साइड वैसे डिवाइड करिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी आपका है। ए से डिवाइड करना अपने को है, अपने ए से डिवाइड करना है। डिवाइड both the side, divide both the side by a। ये कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर हो गया प्लस b बाई ए हो गया, x हो गया इक्वल टू माइनस सी बाई ए आपका। अब इसके बाद 2ab में कन्वर्ट करना है। 2ab में कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, आपको 2 लिखना है, x लिखना है। आपने 2 अपने से इंक्लूड किया है तो क्या करोगे आप, b बाई 2 लिख दोगे आप। b बाई 2 आप लिख दोगे, लिख दिए। अब इसको स्क्वायर को दोनों साइड इंक्लूड करिए आप। x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a। दोनों साइड में से स्क्वायर को एडिंग करना आपको है। ये देखिए माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आपका हो गया। फॉर्मूले में ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, क्या आपको हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आपका हो गया इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सॉल्व करिए इसको आप, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिख दिया यहां। अब यहां क्या करो आप, एलसीएम फाइंड करिए। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आपका हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, a और 4a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा। एलसीएम आपका आएगा a और 4a इसमें इंक्लूड है, 4a स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करिए, 4a स्क्वायर में से कितना हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, 4a आएगा, 4ac आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब एक काम करो, x प्लस बी बाई 2। अब एक काम करो यहां, अब इसको पहले लिख लो स्क्वायर को आप, ठीक है। अब स्क्वायर को पहले लिख लो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a स्क्वायर आपका है, स्क्वायर कर रहे हो आप, इधर रूट आपका हो जाएगा, इधर रूट आपका हो गया, ठीक है। अब इसका रूट ऑफ सॉल्व करिए तो देखो आप सेम आपका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको निकलेगा फॉर्मूला जो आपका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको निकलेगा। उसके बाद ये तो अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। जब आप देख चुके हो, अब यहां देखो x प्लस बी बाई 2a, रूट सॉल्व करिए। ये तो इसका तो रूट आपको सॉल्व होगा नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। नीचे देखिए आप, 4a स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 2 आएगा। ट्रांसपोज कर इधर आप, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है प्लस, अपन है प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा, रूट हटाएंगे तो अपन है प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है।
जब रूट हटेगा तो आप सुन लो, तो यहाँ प्लस माइनस आपको लेना है। ऐसा निकालिए, सेम एलसीएम आपका है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आपका है, ये 2a हो गया माइनस b हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आपका हो, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका हो। ये फार्मूला आपका है। यही जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन इसी फार्मूले का यूज करते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सेपरेट सेपरेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट लिखोगे माइनस b होगा प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाई 2a होता है, और सेकंड आपको हो जाएगा माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आपका हो जाएगा, ऐसे आपका हो गया। ठीक है, ये आपका होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना, फार्मूला आपको याद रखना। फार्मूला क्या आपका है, आपको अलग से मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आपका है। क्लियर आपका? ये अपन फार्मूला भी निकाल दिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूला मेथड से। ठीक है, अपन इसी क्वेश्चन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कर देते हैं। देख लो आप, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए आप, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज 0 आपका है। ये आपका है। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो गिवन इक्वेशन आपका है इससे कंपेयरिंग करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर। अब यहां देखो आप, a की वैल्यू 2 हो गया, b की वैल्यू यहां देखो आपका x के सामने कोई नंबर आपका नहीं है, x के सामने कोई नंबर आपका नहीं है, 1 अपन ले लेंगे, x इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपका माइनस 528 आपका है, ये एबीसी आपका हो, ये आपका एबीसी आपका हो। ठीक है, उसके बाद बाय फॉर्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से काम चल जाएगा। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 आपका है। वैल्यू पूरा करिए, x इक्वल टू b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस b पर देखो आप 1 का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू 2 आपका है, c की वैल्यू माइनस 528 आपका है, बाई 2a, 2 इंटू 2 आपका हो गया, x की वैल्यू माइनस 1 हो गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 8 हो गया, 8 इंटू 8 64, 6 कहीं बचा, फिर 8 इंटू 2 16, 1, 8 इंटू 64 6 बचा हुआ है, 16 और 6 22 आएगा, 22 बच गया, 8 40 बना आपका आ गया। ठीक है, तो देखो आपको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
अपन 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 इंटू 8 64, ठीक है 64 आया, 6 बचेगा कैरी, 16 6 22, 2 आ गया, 40 सॉरी यहाँ 42 आ गया, 4224 आपका आएगा। सॉल्व कर इसको, आप तो सॉल्व करिए, आपका x की वैल्यू -1 प्लस माइनस प्लस करिए 6225 आ गया, 6225 आ गया। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लास्ट में 5 आपका है तो इसका स्क्वायर रूट आपका 7 रहेगा। अगर लास्ट में 5 आपका है तो देखो टेक्निक आपका है, किसके नियरेस्ट आपको दिख रहा है, किसके नियरेस्ट आपको दिख रहा है, लास्ट में 5 आपका है तो देखिए आप यहां 65 या क्या कम करो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको आप किस मेथड से निकाल देना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल देना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल देना, वो आसान पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझते हो आप, जानते हो आप, 6225 आपका है, 62 आपका है, कितना लोगे आप, 7 लोगे आप, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ 4 आपका है, यहाँ 4 आपका है, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4225 आपका, यहाँ आपको 4225 आपका आएगा, यहाँ देख लो आप, यहाँ 4 अपन लिखे थे, 4225 आपका आएगा, 4225 आपका आएगा। तो 6 ले लो आप, 6 इंटू 6 36, सॉल्व करिए 12 आएगा, माइनस करिए 6 आएगा, 5 ले लेना, मतलब कितना आएगा 65 आपका आएगा। स्क्वायर रूट आपको निकालना है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो लास्ट में 5 आपको देखना पड़ेगा किसके नियरेस्ट आपका है। तो जैसे ये आपका 45 इंटू 45 नहीं आएगा, 55 ले लेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 65 का स्क्वायर आपका है। इसके आपको नियरेस्ट देखना है, नहीं तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको निकाल देना आपको, ठीक है। उसके बाद अभी देखो, उसके बाद तो कितना लिखोगे आप, x की वैल्यू लिखोगे आप -1 प्लस माइनस 65/4 लिखोगे आप। एक बार पॉजिटिव ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x की वैल्यू -1 प्लस 65/4 हो गया। सॉल्व करिए, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 64/4 हो गया, सॉल्व करिए कितना 16 आ गया, x की वैल्यू 16 आ गया। एक बार हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, यहां क्या आपका हो जाएगा, x की वैल्यू -1 माइनस 65/4 आपका हो जाएगा, x की वैल्यू -66/4 तो 33 आएगा, x की वैल्यू -33/2। अब यहां देखो, x माइनस में आ गया, x का भी नेबर नेगेटिव, आपको लिखना पड़ेगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा, कभी भी डायमेंशन, कभी भी जो आपका ना, ठीक तो है, आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू 16 आ गया और -33/2 ये x की वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ आपको निगेटिव हो सकता है, अगर आपका ये लेंथ ब्रेथ में होता तो उस समय निगेटिव आपको नहीं आता, तो ये अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मेथड आपका है, तो देख लो करना क्या अपने को है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग करने के बाद वैल्यू डाल देना है। अब यहां पे ध्यान देना में, ठीक है, मैंने
मिस्टेक से 6 मैंने लिख दिया था। इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा, रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको लॉन्ग ट्रिवियल मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका होगा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड करने का आपको है, ये फॉर्मूला आपको इंक्लूड करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इंक्लूड करना है। क्लियर है? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। और लास्ट टॉपिक में आइए, नेचर ऑफ रूट्स, जो अपन इक्वेशन आपका उसको रूट्स। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट ये होता है डी से डिनोट करते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कई बार फाइंड करने भी आता है। डिस्क्रिमिनेंट में होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी में इसके लिए इक्वेशन है, लिखना पड़ेगा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, नेचर देखिए, इफ d is greater than 0, d means b square minus 4ac, then roots be the real and unequal मीन्स क्या होगा, इसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो तो रियल एंड अनइक्वल हो। सेकंड, इफ d इज इक्वल टू 0, मतलब अनइक्वल हो, दो वैल्यू जो आपको अलग अलग आएगा। अपन इसके पहले जो बनाया था क्वेश्चन में देखे थे, x दो वैल्यू आती है, वही आपका है। इफ d इज इक्वल टू 0, then roots be the real and equal। यहां x की वैल्यू आएगी माइनस b/2 है, दो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू आपका। अगर इक्वल रूट्स है ये होगा माइनस b/2 है, माइनस b/2। ठीक है, थर्ड, इफ d स्मॉलर देन 0, मतलब अगर d निगेटिव में आ गया, देन roots be the not real, रूट्स आपको रियल करना है, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है। नो रियल में आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है। अगर x को सॉल्व करना है, d अगर जैसे अपन फॉर्मूला मेथड सॉल्व किए थे, उसमें अगर d निगेटिव आ जाएगा तो यहां लिखा है इक्वेशन है नो रियल रूट, इक्वेशन है नो रियल रूट, ये आपका होता है नॉट रियल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब अपन फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे, अगर x की वैल्यू निगेटिव में आ गया, सॉरी d की वैल्यू, अपन जो फॉर्मूला अपन यूज जो करते हैं, फॉर्मूला मेथड अपन क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 अपन यूज करते हैं। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2 है आपका। तो अगर डी निगेटिव हो गया, डी अगर निगेटिव आ गया, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, लिख देना पड़ेगा इक्वेशन है नो रियल रूट। ठीक है, ये इस चैप्टर के पूरे बेसिक आपके थे। ठीक है, मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे। उसके बाद इक्वेशन को हम लोगों ने देखा था कि उस इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं। 3 मेथड आपके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आपका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका है, और फॉर्मूला मेथड है। उसके बाद नेचर देखना है।
कई बार नेचर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड को बताना है कि नेचर आपका है, ठीक है, नेचर रूट फाइंड करना बोला, तो आपको देखना पड़ेगा इससे एबीसी फाइंड करना है, डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आपको बता देना है, ठीक है। उम्मीद है सबको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कहीं भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, ओके।